गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बी बीए द्वितीय वर्ष की हमारी पाठशाला में हम नगरीय समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत सी समस्याएं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा विषय है बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बालक राष्ट्र का भविष्य होते हैं, बालक राष्ट्र निर्माता हैं, बच्चे कल का भविष्य हैं। लेकिन राष्ट्र के निर्माता बच्चे जो कल का भविष्य हैं वो अपराधी हो रहे हैं। ये एक बड़ा धर्म संकट है समाज के लिए कि एक बालपन जो खेलने कूदने मौज मस्ती वाला होता है, जो अल्लड़ स्वभाव वाला होता है, जो सच और असत्य में कोई अंतर ही नहीं कर पाता, जो मौज मस्ती में जीने वाला, वो अपराध की ओर लिप्त हो रहा है। इसके लिए एक बहुत ही चिंतनीय विषय है समाज के लिए, क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं 2015-16 के, वो बता रहे हैं कि देश में 11% बाल अपराधों में वृद्धि हुई है। और उसमें भी मध्य प्रदेश, जो कि एक पिछड़ा हुआ राज्य के रूप में जाना जाता है, वहां बाल अपराध की दर सर्वाधिक है। जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ, हम देख रहे हैं बाल अपराध में भी वृद्धि होती गई। ये एक अलार्म है, हर राष्ट्र के लिए खतरे की घंटी है, एक डेंजर जोन है बाल अपराध में वृद्धि होना। बाल अपराध नई पीढ़ी में एक विशेष प्रकार के व्यवहार प्रतिमान, बिहेवियर पैटर्न की ओर संकेत करता है, जिसका मुख्य आधार समाज विरोधी या असाधारण डेविएंट बिहेवियर जो कहलाता है उससे है। जब अपराध या समाज विरोधी कृत्यों का संबंध कच्ची उम्र के अविकसित टीनेजर्स व्यक्तियों से होता है तो उसे बाल अपराध कहा जाता है। इसकी अलग अलग, हर देश में अलग अलग उम्र के साथ इसको जोड़ा गया है। जैसे एक्ट 1986 में 2000 में संशोधन हुआ और भारतवर्ष में 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको बाल अपराधी रखा गया और 8 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को बाल अपराध में रखा गया। बाल अपराध एक समाज विरोधी कृत्य के साथ करने वाले के साथ उसमें उसकी आयु को भी देखा जाता है। बहुत से दृष्टांत हम देख रहे हैं कि बाल अपराध बढ़ रहे हैं। निर्भया कांड दिल्ली का हम सभी जानते हैं, वो बच्चियों के द्वारा ही किया गया कृत्य था। बाकी उससे 2-3 बड़े थे, लेकिन सबसे छोटी आयु जिसने निर्दयता की थी वो बाल अपराध के कारण बच भी गया। कई बार बच्चे अपने माता पिता को ही मार देते हैं। क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है। क्राइम पेट्रोल में बहुत सी घटनाएं बाल अपराध से जुड़े हुए बाल अपराधियों को बताती हैं, कैसे छोटे छोटे उम्र के बच्चे गलत संगत में पड़ के अपना और अपने परिवार का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसको अलग अलग रूप में इसकी परिभाषा दी गई है। हीली के अनुसार व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को बाल अपराधी कहा जाता है। ए चाइल्ड हु डेविएट फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड डेलिक्वेंट। मावरर कहते हैं बाल अपराधी वह व्यक्ति है जो जानबूझकर इरादे के साथ एवं समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिसका कि उससे संबंध है। पर्सन हु knowingly initially and self-consciously violated the modes of the society to which to belong। जिस सोसाइटी में रहता है उससे संबंधित मोड्स, प्रथाओं का इंटेंशनली जो उल्लंघन करता है। न्यूमेयर कहते हैं एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है। एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है, और जिसका दुराचरण करना कानून का उल्लंघन है। ए डेलिक्वेंट इज ए पर्सन अंडर एज हु इज गिल्टी ऑफ एंटी सोशल एक्ट एंड हुज मिसकंडक्ट इज एन इन्फेक्शन ऑफ लॉ। सेठना ने कहा है बाल अपराध के अंतर्गत किसी राज्य विशेष में उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों या युवकों द्वारा किए गए अनुचित कार्यों का समावेश होता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन्वॉल्व्स रॉन्ग बाय ए चाइल्ड
एरिया यंग पर्सन हु इज अंडर एन एज स्पेसिफिक बाय द लॉ ऑफ द प्लेस कंसर्न। रॉबिन्सन के अनुसार बाल अपराध में लड़कों का सड़कों पर घूमना, भीख मांगना, दुर्व्यवहार, घातक शैतानियां और उच्छृंखल व्यवहार सम्मिलित होते हैं। फीडिंग एंड बिगिंग डिसऑर्डरली कंडक्ट, malicious mischief, ungovernable behavior are included in juvenile delinquency। सुशील चंद कहते हैं स्थापित आदर्श आचरण जो सामाजिक सामान आचरण होता है विचलन व्यवहार का प्रतीक है। Deviation from the conduct norms to establish and distinguish the delinquent from the socially conductive normal behavior। अब इस आधार पे जो परिभाषाएं हमने भी देखी वो साफ बता रहा है कि कच्ची आयु और अविकसित टीनेजर जो होते हैं, अविकसित व्यक्ति, इनके द्वारा किए जाने वाला कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है। इसमें सुधार की संभावना होती है। 7 से 16 वर्ष तक के बच्चों का असामाजिक व्यवहार, कानून विरोधी, कम सांसारिक अनुभव, कम उत्तरदायी और अतकचरा व्यवहार, ये इसमें आते हैं। समाजशास्त्रियों ने बाल अपराध के कुछ लक्षण भी बताए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। बाल अपराध बच्चों के द्वारा किया जाने वाला समाज विरोधी व्यवहार है। वह समाज विरोधी व्यवहार जिसे करने वाला कम उम्र का हो, अज्ञानतावश या उत्तरदायित्व की कमी के कारण किया जाने वाला समाज विरोधी कार्य, वे कार्य जिससे व्यक्ति या समाज की हानि होती हो, बच्चों के वे कार्य जो उसका स्वभाव बन जाए, जिनका ठीक होना एक कठिन कार्य। इसी तरह से इसके कुछ कारण भी समाजशास्त्रियों ने देखे हैं, जिसमें चार्ल्स बर्ड्स ने कहा कि बाल अपराधी के लिए सामाजिक परिस्थितियां, सोशल फैक्टर जिम्मेदार हैं। वहीं वो कहते हैं मेंटल डेफिशिएंसी, मानसिक निम्नता संबंधी व्यवहार जो है स्थिति जिम्मेदार है। व्यक्तित्व की संरचना, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर भी बाल अपराधियों के लिए जिम्मेदार है। अर्नेस्ट मार्वर कहते हैं शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और सामाजिक कारण, इन कारणों से बाल अपराध में वृद्धि होती है। मार्टिन एच न्यूमेयर कहते हैं व्यक्तित्व संबंधी कारण, पारिवारिक स्थितियां, परिस्थितियां, संपर्क और संगति, समुदाय और संस्थाओं का प्रभाव, जनसंख्या संबंधी सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक भौतिक पर्यावरण, कानून की अपर्याप्तता, ये कुछ कारण उन्हें मार्टिन एच न्यूमेयर ने दिए। अब जनरल कारण या सामान्य तौर पे हम देखें इन सभी समस्याओं के आधार पे सामुदायिक कारण, पारिवारिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और कुछ अन्य कारण बाल अपराध के प्रमुख लक्षण हैं। भारत में इनको अगर देखें, भारत के संदर्भ में बाल अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसमें मुख्यतः पारिवारिक, सामुदायिक, आर्थिक, सामाजिक 4 फैक्टर जिम्मेदार हैं बाल अपराध के लिए। क्योंकि निर्धन पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारे यहाँ गरीबी रेखा में आज भी कहा जाता है, आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन 40 से 50% जो आबादी है लो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, और ये संख्या और भी बढ़ सकती है, जिनके पास एक टाइम के भोजन की भी गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये बच्चों को अपने आराम, विलासिता की वस्तुओं का उपभोग नहीं करा पाते। ये बच्चे, इन परिवारों के बच्चे जब दूसरे बच्चों को देखते हैं, उनके पास फोन देखते हैं, सेल फोन देखते हैं, अच्छे कपड़े देखते हैं, जूते देखते हैं, तो वो उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जो सफल नहीं होते तो फिर गलत तरीके अपनाते हैं, जिसमें चोरी आ जाती है। यानी गरीबी बच्चे को चोरी या अपराध की ओर बढ़ाती है। टूटे अनैतिक परिवार, कुछ परिवार जो है अनैतिक होते हैं, जिसमें एक सदस्य होता है, माता होती है तो पिता नहीं होता, पिता होते हैं तो माता। ये परिवार में बच्चा अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है, असहाय। भ्रष्ट परिवार, तो यहाँ पे क्या है, अकारण जो टूटे हुए परिवार हैं, अनैतिक परिवार हैं, वहाँ के बच्चे भी वैसे ही कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। माता पिता का व्यवहार और पारिवारिक अनुशासन, कुछ परिवारों में देखा है कि जैसे सौतेले माता पिता है, वो बच्चों के साथ प्रॉपर बिहेव नहीं करते। कुछ परिवारों में बच्चों के प्रति बहुत अधिक स्नेह किया जाता है, बहुत प्यार किया जाता है, और उनको कुछ बोलते ही नहीं, गलत भी काम करेंगे तो ये जो है उनको बिगाड़ता है। तो माता पिता का व्यवहार सकारात्मक होता है बहुत ज़्यादा, तो बच्चा उसमें भी बिगड़ता है। अगर बच्चा नकारात्मक, माता पिता कठोर अनुशासन करते हैं लेकिन देख रेख नहीं करते, तो भी बच्चा बिगड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति चर्चा हो चुकी है। माँ की नौकरी, अब कुछ परिवारों में आजकल देखा गया है, परिवार में स्त्रियां रोजगार कर रही, नौकरी कर रही, हस्बैंड भी कर रहे हैं
महिला भी कर रही है। हस्बैंड वाइफ दोनों के नौकरी करने से उनके बच्चों की देखभाल का जिम्मा हो गया है किस पे? नौकरों पे। तो न्यूमेयर का विचार था कि जब माँ बाप दफ्तरों बाजारों में ड्यूटी देते हैं तो उनके बच्चे सड़क पर घूमते रहते हैं। सड़क पर घूमेंगे तो वो तो क्राइम करेंगे ना। सामुदायिक कारण एक है, गृह समस्या। समाजशास्त्री इलियट का कहना है कि रहने के लिए आवास उपयुक्त ना होना बाल अपराध को बढ़ाता है। गंदी बस्ती में जगह की कमी के कारण गोपनीयता का अभाव होता है। रोड्स के अनुसार माँ बाप के यौन संबंध भी बच्चों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। मनोरंजन के स्वस्थ साधनों का अभाव। आज हम देख रहे हैं कि मनोरंजन के स्वस्थ साधन जो बच्चे का विकास करते हैं वो नहीं है। जिसमें आजकल जितने भी टीवी सीरियल है, खेल कूद की सुविधा नहीं है, मनोरंजन का अभाव है। बच्चे अपनी शक्ति स्फूर्ति शरारत करने में लगा करते थे। पहले खेल के माध्यम से खेलते थे ना, शरारत वहाँ होती थी। लेकिन आज क्या है? सिनेमा, टीवी, मोबाइल फोन में अपराधी दृश्य, अनैतिक, चरित्रहीन, चुटकुले, मैसेज, मद्यपान, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। एक कम उम्र के बालक पे ये बहुत जल्दी असर करते हैं। स्कूल का व्यवहार भी बच्चे पे गहरा प्रभाव डालता है। आज हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें अनुशासन, नैतिकता, ये सब अलग हो। सब स्कूल क्या है कि सिर्फ एक रटे रटाए फिक्स पाठ्यक्रम पे अध्ययन कराते हैं। उसमें नैतिक शिक्षा का अभाव होने के कारण स्कूल का वातावरण जो है बच्चों पे बुरा प्रभाव डाल रहा है। बुरी संगत। न्यूमेयर और टेफ्ट के अनुसार बच्चों के निर्माण के लिए उनका संग साथ अच्छा होना चाहिए। संग साथ अच्छा न होने पे बच्चों में उद्दंडता, तोड़फोड़ की प्रवृत्ति पनपती है। अपराधी क्षेत्र। इलियट ने अध्ययन करके बताया था कि बाल अपराध और क्षेत्र में एरिया में घनिष्ठ संबंध है। शॉ और मैके ने अपने अध्ययन में बताया कि जिन क्षेत्रों में बच्चे निरंतर अपराधी प्रवृत्ति देखते हैं जैसे चोरी, डकैती, उनमें परंपरागत रूप से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने रहती है। जैसे आपने देखा होगा चंबल क्षेत्र डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर में मार धाड़ और तेजाब कांड खूब होते हैं। कत्ल तेजाबबाजी के लिए जबलपुर शहर बदनाम है। आर्थिक स्थिति, व्यवसाय की दशा। परिवार की निर्धनता के कारण बच्चे नौकरियों में के लिए घर से बाहर निकलते हैं, रेल में जाते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, दुकान, होटल, ढाबा में काम करते हैं, जिससे उनको विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां जो बाल अपराध के लिए प्रेरित करने लगती है। इसी तरह से नगरीकरण और औद्योगिकरण सेलिन कहते हैं बढ़ते नगरीकरण औद्योगिकरण ने बाल अपराध को बढ़ावा दिया है। सेलिन के अनुसार बालकों को शहर के अन्य द्वितीयक समूह के व्यवहार प्रतिमान जो हैं वो उनके परिवार के ही भांति समान और अधिक महत्व देना पड़ता है। ऐसी अवस्था में उनके सामने एक धर्म संकट आ जाता है कि मित्रों, माता पिता में से किसकी बात माने और किसकी नहीं। अर्थात नगरीकरण और औद्योगिकरण समाज विरोधी समाज में किशोरों के विघटन में एक सहायक फैक्टर है। सह शिक्षा। को एजुकेशन में भी आपने देखिए लड़कों के अपने अपने समूह बनते हैं, वे आपस में मारपीट करते हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ अनैतिक व्यवहारों में आजकल लिप्त हो रहे हैं। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे स्कूल में ड्रग्स ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये एक सह शिक्षा भी। विलासी जीवन। वर्तमान में विलासी जीवन की उपभोग भाग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। माँ बाप विलासी जीवन जीते हैं और बच्चे भी उनका अनुसरण करते हैं। आधुनिकता, पाश्चात्य सभ्यता के कारण बच्चों को भी इनमें प्रोत्साहन मिल रहा है जो बाद में उनको गलत संगत की ओर ले जाता है। तो ये जो है बाल अपराध के, मेरी किताब है यूनिफाइड सोशलॉजी, शिवलाल अग्रवाल प्रकाशन आगरा से, उसमें बाल अपराध पे मैंने काफ़ी चर्चा की है। फ्लो चार्ट बना के बाल अपराध के कारण एक दृष्टि में बताए हैं। भारत में जो दिन प्रतिदिन बाल अपराधियों की संख्या बढ़ रही है ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि राष्ट्र का भविष्य भ्रष्ट और अपराधी हुआ तो राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा ये हम सभी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, कैसे रोक सकते हैं? पारिवारिक जीवन हमारा जो है स्वस्थ होना चाहिए, मतलब अच्छा परिवार होगा, हमारे यहाँ नैतिकता होगी तो पारिवारिक संतोष के कारण बच्चे भी, उनमें भी अच्छा व्यवहार होता है, उनका भी जीवन स्वस्थ होता है। उचित शिक्षा। बच्चों में अच्छे गुणों के विकास के लिए घर के साथ साथ एक उचित शिक्षा का माध्यम भी होना जरूरी है। उचित शिक्षा तभी मिल सकती है जबकि शिक्षक संस्थान, जितने भी शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यहाँ का वातावरण स्वस्थ हो, प्रशिक्षित शिक्षक हो, नैतिक शिक्षा हो, अभिभावकों के साथ सतत संपर्क हो, बौद्धिक गोष्ठियां होती हों, खेल, स्काउट, राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रबंध हो, पुस्तकालय हो, ये सारे संस्थान जो हैं यहाँ से उचित शिक्षा देंगे तो बच्चे भी सुधरेंगे। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बर्ट ने कहा है कि बाल अपराध के लिए मनोवैज्ञानिक अस्पतालों की स्थापना की जाना जरूरी है। यहाँ बच्चों के मानसिक रोगों का
निवारण हो सकता है। और अब कोविड-19 के कारण तो मैं सोचता हूँ कि स्कूल में एक एरिया वाइज एरिया में 5-6 स्कूल के लिए एक एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त करना होगा, क्योंकि कोविड-19 में जो बच्चों पे असर हो रहा है, पिछले 3 महीने से बच्चे घर में हैं, अनिश्चितता की स्थिति में हैं, स्कूल खुलेगा, परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, घर बैठ के परीक्षा होगी, ये एक अनिश्चितता के कारण उनके बाल मन पे बहुत बुरा असर हो रहा है। जिन बच्चों को 1 अप्रैल से उनके स्कूल खुलने थे, जनवरी में एडमिशन हो गए, बच्चे अपने स्कूल बैग, पुस्तक, टिफिन, वाटर बॉटल, ये जो है सब लेके तैयार बैठे थे, बहुत खुशी। लेकिन अप्रैल से आज जुलाई हो गया है, लेकिन स्कूल नहीं खुले। और अभी भी ऐसा संभावना है कि इस साल दिवाली के बाद ही शायद स्कूल खुले। वो भी स्कूल खुलेंगे तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं खुलेंगे, 8वीं तक के बच्चों को आपके व्हाट्सएप ऐप के द्वारा पढ़ाया जाए। व्हाट्सएप ऐप से बच्चा क्या पढ़ेगा? तो ये अगर स्कूल खुलते हैं इसके बाद के आने, अगर 1 साल ऐसे ही चल गया, इसके बाद जो बच्चा स्कूल आएगा वो पूरी तरह से स्कूल के क्लासरूम के माहौल से कटा हुआ होगा। तो वहाँ पे जो समस्याएं आएंगी तनाव की, उसके लिए एक एरिया वाइज सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार को करना चाहिए, वहाँ पे काउंसलिंग के लिए मनोवैज्ञानिक रखे जाए। गंदी बस्ती भी बाल अपराधियों के लिए, अगर आप गंदी बस्तियों का उन्मूलन करते हैं तो वहाँ से जो बच्चे अच्छी बस्ती में जाएंगे तो उनमें संस्कार होगा, तो वो अपराध या गलत कार्यों से विमुक्त होंगे। बच्चों की आर्थिक सहायता, कि बच्चों को आर्थिक मदद भी की जाए, उनको शिक्षा फ्री की जाए, शिक्षा के साधन दिए जाएं, तो वो देखिए कि वो पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, जैसे सुधार गृह, रिफॉर्मेटरी स्कूल, भारतीय सुधार गृह अधिनियम 1897 बाल अपराधियों के सुधार की दिशा में फर्स्ट स्टेप। इसमें हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य में सुधार गृह स्कूल स्थापित करती हैं। भारत में आज इस प्रकार के 4 स्कूल चल रहे हैं। एक हिसार रिफॉर्मेटरी स्कूल, यहाँ दिल्ली पंजाब के 9 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे रहते हैं, इन्हें 5 वर्ष तक रखा जाता है। मिडिल की शिक्षा के साथ साथ खेल कूद की व्यवस्था है। लखनऊ रिफॉर्मेटरी स्कूल, यहाँ यूपी के 9 से 15 आयु वर्ग के बच्चे हैं, जिनको प्रौद्योगिकी की शिक्षा के साथ साथ खेल कूद मनोरंजन। जबलपुर रिफॉर्मेटरी स्कूल, यहाँ मध्य प्रदेश के बाल अपराधी रखे जाते हैं। यहाँ पर समान औद्योगिक शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भरता का गुण सिखाया जाता है। हजारीलाल रिफॉर्मेटरी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के बच्चों को इसमें रखा जाता है। यहाँ पे बच्चे शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में भी संलग्न रहते हैं। बोस्टल रिफॉर्मेटरी, 1926 में मद्रास में सबसे पहले बोस्टल स्कूल स्थापित किया गया था। इसमें बंगाल, बंबई, मैसूर, मध्य प्रदेश में फिर बाद में एक एक स्कूल स्थापित किए गए। इसके बाद किशोर सदन, बरेली और नरसिंहपुर। किशोर सदन है एक बरेली उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में। ये 1939 में प्रारंभ किया गया था। यहाँ बच्चों को कताई, बुनाई, सिलाई, बढ़ईगिरी, छापाखाना, जूते, खिलौने बनाना, ये सारी सिखाने के साथ साथ लाइब्रेरी, खेलकूद, मनोरंजन की भी व्यवस्था है। एक होता है किशोर न्यायालय, जुवेनाइल कोर्ट। बाल अधिनियम के अंतर्गत भारत में किशोर न्यायालय भी स्थापित है, जहाँ पर महिला जज होती है, जो मातृ सुलभ व्यवहार से किशोर अपराधी को सही दिशा की ओर ले जाती है, वहाँ की प्रेरित करती है। यहाँ मनोवैज्ञानिक भी रहते हैं, साधारण जज जूरी के साथ चिकित्सक, मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री होते हैं। इसका अध्यक्ष एक वेतन प्राप्त जज होता है, जो 1 या 2 अवैतनिक स्त्री जज से सहायता लेता है। यहाँ मुकदमा नहीं चलता, यहाँ अधिकतर बालकों की बात सुनी जाती है। पुलिस सादी पोशाक में आती है, बालकों की बातें बहुत सावधानी पूर्वक सुनते हैं और उनकी सारी किन परिस्थितियों में उन्होंने अपराध किया, वे परिस्थितियों को जानने का प्रयास किया जाता है और फिर उसका अध्ययन करके उसे सुधारने के लिए जरूरी एहतियात कदम उठाए जाते हैं। दोषी पाए जाने पर बालक को माता पिता के, दोषी होता है तो वो जेल नहीं भेजते, माता पिता के सुपुर्द कर देते हैं या प्रोबेशन अधिकारी की देखरेख में सुधार गृह में भेज दिया जाता है। प्रोबेशन प्रणाली क्या है? बाल अपराधियों के सुधार के लिए एक बड़ा प्रयास प्रोबेशन प्रणाली 1958 में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम से कार्यरत हुई है। इसमें 21 वर्ष से कम आयु के युवा अपराधियों को परिवीक्षा पर रिहा करने के बाद परिवीक्षा अधिकारी एक जांच रिपोर्ट में विचार करता है कि बच्चा कैसा है, उसका क्या, फिर उसके बाद उसको प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में सुधारने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जघन से जघन अपराध कर रहे हैं 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे। और आयु के कारण आपने देखा निर्भया कांड में वो बच्चा जो था 16 वर्ष से कम उम्र का होने के कारण बच गया।
बाकी 3 को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन ये बच गया। ये जो है ये सामाजिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है कि हम इसको कैसे रोकें। अब 2 अंतर देखिए, बाल अपराध और अपराध में अंतर क्या है, इसको भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाल अपराध 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों तक सीमित है। इसमें कम उत्तरदायी होते हैं, असंगठित, लापरवाही और लड़कपन में किया गया अपराध है। चेतना का अभाव होता है, निश्चित उद्देश्य का अभाव होता है इनमें। साधारण अपराध और अब तो गंभीर अपराध भी कर रहे हैं, दंड की जगह इनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। पारिवारिक विघटन के कारण होता है, इनमें सुधार की संभावना है। और जो अपराध है मतलब 16 वर्ष से बड़ी उम्र के आयु के बच्चे जो करते हैं, आयु के बच्चे नहीं युवा करते हैं, उनके लिए 16 वर्ष से ऊपर की आयु अर्थात वयस्क स्त्री पुरुष का किया जाने वाला अपराध कहलाएगा। ये अधिक उत्तरदायी होते हैं, इसमें कम नहीं होते अपराध के लिए, इनकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। संगठित रूप से सोच विचार का योजनाबद्ध ढंग से करते हैं। ये अपराधी अपने कानून विरोधी कार्य के परिणाम के विषय में जानता है, सचेत होता है। वो जानता है कि मैं चोरी कर रहा हूं तो मुझको क्या सजा मिलेगी, मर्डर कर रहा हूं तो क्या धारा 302 के तहत मुझ पर कार्रवाई, जानता है वो। उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि मुझको ये काम करना है। जघन और गंभीर किसी भी अपराध को अब देखिए इसमें सम्मिलित रहते हैं। कठोर दंड की व्यवस्था है इसमें, सामाजिक विघटन का लक्षण है ये, और इनके सुधार की संभावना अधिकतर देखा गया। जितने भी अपराधी जघन अपराध या साधारण अपराध करके जेल जाते हैं, सजा काटने के बाद आते हैं, फिर वो अपने अपराध की दुनिया में चले आते हैं, उनमें सुधार की संभावना कम है, जबकि बाल अपराधियों में सुधार की संभावना बहुत रहती है। ये बाल अपराध पे हमारी आज चर्चा थी। कल हम एक और नगरीय समस्या मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन का अध्ययन करेंगे।